गाइस ये देखें आप, Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare. जुड़ेंगे वो देसी कल्चर के। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस आज हम आए हैं जी कश्मीर, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर मैं एक शादी अटेंड कर रहा हूँ। तो आपको इर्द गिर्द का अगर आपको व्यू कराऊँ तो बड़ी खूबसूरत जगह है, पहाड़ी इलाका है। और इस वक्त मैं राड़ू मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। तो मेरे पीछे बिल्कुल ये देसी किचन है जहाँ पे खाना शाना पक रहा है। तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह की कौन कौन सी डिशें पकती हैं, और एक जो स्पेशली कश्ताबा डिश है वो भी आपको बताएंगे और आपको व्यू कराऊंगा। अभी बारात आने वाली है, यहाँ दूल्हा कैसे आता है और दुल्हन को कैसे ले। गाइस अभी आपको दिखाएं यहाँ पर के वो देसी कल्चर के मुताबिक सलाद बना रहे हैं। आने वाले ये देखें जी, यहाँ पे सलाद काटा जा रहा है, ये गोभी काट रहे हैं, ये खीरे कटे हुए हैं, सब्ज मिर्चें है। जो हमारा किचन है आप देखें पीछे तमाम चीजें मौजूद हैं, देगें ऊपर रखी हुई हैं। और जो देसी तरीके से जैसे पिंड में काम होता है यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन स्पेशल कश्मीरी डिश कश्ताबा पे यानी कि कंपलसरी आपको डिश बनाए। कश्ताबा जो है वो जरूर अभी हम आपको जो बारात आने वाली है उसका भी व्यू दिखाएंगे। इसके अलावा जो सिटिंग एरिया है वो भी दिखाएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राड़ू मुजफ्फराबाद में। गाइस हमारे सामने ये देखें जी, आपको बताया था बारात आने वाली है, ये स्टेज तैयार हो। तो जब जिस घर में शादी होती है बड़ी खुशी होती है, जो कज़न वगैरह होते हैं बिल्कुल तैयार हो। सबसे पहले दूल्हे को तंग करेंगे। तो मेरे साथ ये ग्रुप में कज़न है, काफी बिजी मैन है, शर्जील साथ है। तो बताएं जी शर्जील भाई, तो आज किसकी शादी है, क्या लगते हैं आप? रामू जबार की, इंजीनियर रामू जबार। क्या बात है, जोश, क्या बात है। मुझे लगता है जब आपकी शादी होगी आप तो भंगड़े डालोगे इतने जोश खरोश में। तो आपको बताएं ये देखें ये स्टेज है। तो यहाँ पे जब दूल्हा आएगा आते ही उसकी ये देखें तो स्टेज तैयार किया हुआ है। तो जो सामने का व्यू वो कमाल है, ये देखिए आप। और ये सामने सिटिंग। तो गाइज जिसके लिए स्टेज सजाया था दूल्हा मियाँ आ चुका है। तो अगर आप फ्रंट व्यू से दिखाएं, ये हमारे साथ हैं जी दूल्हे मियाँ, और इनका जो नाम है करामत भाई। करामत भाई क्या कैसा महसूस हो रहा है दूल्हा बन के? गर्मी लग रही है। ये देखें जी, वगैरह वो बाद में देखा जाएगा, जो महसूस होगा देखा जाएगा। ये देखें जी, ये स्टेज पे बैठ के दूल्हा आके, और जो आपको दिखाएं जो दूल्हे के साथ आए हुए हैं, ये देखें। देखें जी यहाँ जो इनके लिए सिटिंग एरिया बनाया था हम बैठ चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर तकरीबन खाने में 4 से 5 डिशें। सबसे पहले आपको जो बताएं, ये देखें सबसे पहले जो डिश है वो यानी कि चावल। जो रिवाज होता है ये होता है जो सबसे मज़ेदार इंसान होते हैं उनको बिठाया जाता है लंगर पे। काफी तजर्बेकार लोगों को बिठाया जाता है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है पूरी करना। पिछले 20 साल से देख रहा हूँ ये जो बंदा है हमारे सामने, और यही यानी कि मैं छोटा बच्चा था तब ये तकसीम कर रहे थे, और आज देखें इनकी उम्र तकरीबन 60-65 साल हो गई है। और ये पिछले 30 से 40 साल से यानी कि ये इनका काम है ये बैठ के तकसीम करना खाना, और ये चावल एक्सपर्ट हैं तकसीम करने में। ये दूसरा फिर आपको दिखाएं, ये वही है जो मैंने आपको बताया था कश्मीरी स्पेशल डिश कश्ताबा। और ये भी मैंने से 4 से 5 घंटे मशक्क़त के बाद ये बनती है। तो देखें इसके बाद आपको दिखाएं जो वो दिखाएं जी, ये देखें ये स्टीम रोस्ट। ये देखें ये भी काफ़ी मेहनत से बनता है स्टीम से। और जो दूसरी डिश है ये देखें आप, ये स्पेशल यानी कि जो जानवर ज़बह किया जाता है और उससे ये बनाया जाता है। दिखाएं ये देखें जी, ये देखें ये बीफ है गोश्त। और यहाँ जो गांव की शादी होती है, ये जो आखिरी डिश है स्वीट की है। तो ये अभी दम पे लगाई थी, अभी इसका ढक्कन उठाया। और जो कश्मीरी खाने इस तरह बनाए जाते हैं, ये देखें अब ये नीचे से उठाया जाएगा। ये आप कलर चेक करें, ये देखें क्या बात है जी, क्या बात है स्वीट। ये देखें गाइस जिस बंदे की मैं आपको तारीफ कर रहा था, तो इनको जो गांव में लोग वो रूफ चाचे के नाम से जानते हैं। और जब इन्होंने सबको खाना तकसीम कर लिया तो उसके बाद अब देखें ये करने के बाद अब ये आराम से बैठे और अब इन्होंने खुद खाना टेस्ट किया कि कैसा है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि बताएं जी, आप माशाल्लाह से लोहा से लेके मुजफ्फराबाद से नकदर मैंने आपको 20 से 25 जगह पर देखा है, लेकिन अभी इनका कहना है कि ये खाते हुए यानी कि जो स्टीम था वो हल्का से गले में फंस गए। तो अब इनको पानी चाहिए, फिर बताएंगे कि कैसा है खाना। यही बात है भाई, जो खाने के इंतजाम वो किया गया था, शिमाने लगाए गए थे। अगर आपको दिखा सकें तो सब लोग ये देखें यहाँ पे ना खा रहे हैं। ये देखें
आपको बताया कि ये कश्मीरी कल्चर के मुताबिक खाना ऐसे यानी कि दिया जाता है, और जो लोग हैं वो सबसे पहले आते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। ये देखिए गट्ठे बैठ के सब खाते हैं, टेबल लगे हुए होते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत हुई है। गाइस अभी मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे दूल्हे को बिठाया है, और सबसे बड़ी मसले वाली बात यह है कि दूल्हे के आगे निकाह वाला जो रजिस्टर है वो भी रख दिया, और निकाह ख्वां जो हैं वो खाना खाने गए हैं। तो इसका एक जो प्रेशर है वो नज़र आ रहा है दूल्हे पर भी, और साथ दूल्हे का कज़न भी बैठा हुआ है, और जो दोस्त है मेरा दूल्हा यानी कि बचपन से। आप ये जो निकाह वाला रजिस्टर है ये सामने है, और जो चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं, और निकाह का ये जो कल्चर है ये तो तकरीबन तमाम उम्मत मुसलमान में एक ही जैसा होता है हर जगह पर। यानी कि सबसे पहले जो टॉप पर वो नाम लिखा जाता है जिसका निकाह हो रहा होता है, उसके बाद नीचे गवान होते हैं और चीज़ें होती हैं। कारी साहब हैं पूरी कर लें। तो ये माशाल्लाह से कारी साहब हैं जो निकाह पढ़ाएंगे। तो बड़ी यानी कि जो मौका होता है जब निकाह पढ़ाया जाता है खुशी वाला होता है, और ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी सुन्नत पूरी की जाती है जिसकी हमारे माशरे में बड़ी ज़रूरत है। अभी मौलवी साहब आएंगे माशाल्लाह, ये बैठेंगे और ये यहाँ पे ये निकाह पढ़ेंगे और ये रजिस्टर को आगे फिल अप करेंगे। तो गाइस ये देखें इस जदीद दौर में भी जहाँ पे रोड नहीं जाती वहाँ पे ये आज भी पुराने तरीके से डोली में दुल्हन को बिठाया जाता है और डोली में गाड़ी तक लेके जाया जाता है। ये देखें आप, ये डोली तैयार कर दी है, डोली को भी दुल्हन की तरह सजाया जाता है और इस सजाई हुई डोली में दुल्हन को बिठाया जाता है। और ये नहीं कि ये देखें आगे पीछे से उठा कर गाड़ी तक लेके जाया जाता है। ये डोली को उठा के लेके जा रहे हैं, और ये देखें जहाँ पे गाड़ी का रास्ता नहीं होता तो डोली कैसे उठाया जाता है। ये देखें तो गाइस जो पहाड़ी इलाके में तो दुल्हन को डोली में बिठाया जाता है क्योंकि रोड तक लेके जाया जाता है। देखें आप पीछे का मंजर देखें और ये आगे का चेक करें आप। ये देखें यहाँ से थोड़ा मुश्किल रास्ता आता है तो नीचे हाथों में ले आते हैं डोली को, और जब थोड़ा बेहतर रास्ता आता है तो ऊपर उठा लेते हैं कंधों पर। ये देखें गाइस, ये देखें रफ्तन ब रफ्तन यानी कि कंधा चेंज किया जाता है, और जो रिश्तेदार होते हैं, कज़न होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो डोली को उठाते हैं। ये देखें, ये देखें ऐसी आपने शादी आई तो ये देखिए बस। ये देखें आप तो गाइस हर इलाके के अपनी रस्म रिवाज होते हैं, तो यहाँ की रस्म रिवाज के मुताबिक ये देखें डोली को कंधों पे उठाया जाता है गाड़ी तक लेके जाने के। गाइस अब हम आ चुके हैं दुल्हन कार के पास, और यहाँ से अब डोली से निकाल के दुल्हन को कार में बिठाया जाएगा। ये देखें आप, गाइस दुल्हन कार में बिठा लिया है और आगे भी थोड़ा पैदल चलना है, तो इस वजह से जो डोली को दोबारा एक स्लीपर में डाला जाएगा और वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ से दोबारा यानी कि डोली में दोबारा दुल्हन को डालेंगे, और जिस दुल्हन ने कार में जाना है तो वहाँ पर दोबारा उसको डोली में बिठा कर लेके जाया जाएगा। ये देखें आप गाइस, अब हमने उस घर में पहुँचे हैं जहाँ पे हम दुल्हन लेके आए हैं, और रस्म रिवाज के मुताबिक एक होते हैं जांजी और दूसरे होते हैं मांझी। हम मांझी कहलाते हैं और मांझियों की खिदमत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जब मांझी जांजियों के साथ आते हैं तो उस घर में मांझियों की खिदमत की जाती है। तो हमें खिदमत में ये देखें सबसे पहले हमें पानी पिलाया गया। यहाँ हमारे साथ जितने भी मज़ीन आए हुए हैं तो सबको सबसे पहले यहाँ पे पानी पिलाया गया। ये देखें, और मांझी जो यहाँ पर मेहमान हैं और जो जांजी हैं वो दोबारा यहाँ पे मेज़बान बन गए हैं। सबसे पहले मांझियों ने जांजियों की मेहमानवाजी की है, अब मांझियों की मेहमानवाजी करेंगे जांजी। तो ये सब मांझी बैठे हुए हैं जो दुल्हन के साथ आए हैं। ये देखें गाइस, खिदमत की बात की तो जांजियों ने मांझियों की खिदमत के लिए कोल्ड ड्रिंक पेश कर दी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब मांझियों की खिदमत का वक्त शुरू हो गया और जांजी करेंगे। तो मेरी बात शायद इधर इंतज़ामिया तक पहुँच गई, उन्होंने फ़ौरन जो सादे पानी को एक्सचेंज किया कोल्ड ड्रिंक में। तो आप सबको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाएगी। ये देखें क्या बात, ये देखें ये सामने हमारे देखें कोल्ड ड्रिंक ओपन हो रही है, और तमाम ये जो मज़ीन मांझी हैं बड़े दूर से आए इनकी अब खिदमत में